अस्सलाम वालेकुम, आप ANN न्यूज़ देख रहे हैं और मैं चौहान इकबाल हूं। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं कि इस वक्त हम उड़ी के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए महक खुर्शीद है। अगर महक के हवाले से आपको बताऊंगा तो महक को नॉर्थ कश्मीर के बारामूला की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फीमेल बेकरी शेफ़ का जो है वो एजाज़ हासिल है। महक, सबसे पहले जो है वक्त देने के लिए ANN में आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैं शुरू से जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आखिर आपको ये शौक़ पड़ा कि आपको जो है वो बेकरी शेफ़ बनना है। हालांकि अक्सर जो है वो इस फील्ड में हमने लड़कियों को नहीं देखा है, अक्सर जो है इस फील्ड में लड़के होते हैं। जी, ये शौक़ मेरे को 2016 में स्टार्ट हुआ था। क्रेज़ था मुझे शेफ़ बनने का, क्योंकि अगर आप देखो तो मेल ही ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाते थे और वही काम करते थे। बट मुझे कुछ यूनिक सा करना था उड़ी जैसे एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। तो मैंने ये वाला कोर्स स्टार्ट किया और मैंने टाटा स्ट्राइव से 3 मंथ्स का कोर्स किया है। उसके बाद एज ए बेकरी शेफ़ मैंने ताज होटल में काम किया है श्रीनगर में। मैंने असीम फाउंडेशन के साथ काम किया एज ए ट्रेनर, बेकरी ट्रेनर, जो नंबर 1 NGO है असीम फाउंडेशन, उसके साथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनने दिया तो कभी भूलना नहीं चाहिए ये चीज़। और उसके बाद मैंने जम्मू विवंता में भी काम किया हुआ है, ताज होटल है वो। और अभी मतलब मुझे कुछ डिफरेंट करना था उस टाइम पे, इसलिए मैं धीरे धीरे वो चीज़ें कर रही थी। और जब वो शेफ़ कोट मेरे पास आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महक, अक्सर देखा गया है कि जब एक गांव से निकल के कोई भी लड़की जो है वो ऐसा यूनिक प्रोफेशन चूज़ करती है तो बहुत सारे लोगों की जो है वो तनकीद का सामना भी रहता है। तो आपको इन सारे मराहिल से किस तरह गुजरना पड़ा और कैसे फेस किया? बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एज ए गर्ल, और एज ए कश्मीरी मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। होटल लाइन आपको भी पता है कि क्या मानी जाती है यहाँ पे। और मेरे पापा को भी, मेरे घर वालों को भी सुनाया जाता था कि आपने ये फील्ड इसको चुनने दी, क्यों दी? आप बहुत कुछ सुनने को मिलता था। हाँ, अब बेकरी का काम रह गया, बेकरी का ही काम करेगी। लोग ये भी बोलते थे कि होटल लाइन में है तो आने वाले टाइम में इसके साथ शादी भी कौन करेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं सुनने को मिलती थी। लेकिन वो एक टाइम था उस टाइम, क्योंकि अगर मैं वो वाली बातें सुनती तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती। जब मैंने वो बातें सुनी और बोलते हैं ना, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आया कि नहीं, अब तो करना है, कुछ भी हो जाए, अब तो एक यहाँ की एक रोल मॉडल बनना है। और वो तो उस टाइम मैंने माइंड सेट जब बनाया और एक गोल सेट किया, माशाल्लाह आज मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, जिनको मैं मोटिवेट करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई कुछ नया करने की कोशिश करता है तो फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट काफ़ी एक जो है वो परेशानी का सामना रहता है कि किस तरीके से जो है वो आखिरी फाइनेंशियली किस तरीके से उसे सपोर्ट दिया जाए। तो आपको किस तरीके से रहा? देखिए, आप सही बोल रहे हो, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो एक सपोर्ट आपको वैसा मिलेगा नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली है मेरी। और मेरे पापा जो हैं वो मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो ये कोर्स यहाँ जब स्टार्ट हुआ था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स था जो इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ये किया था। तो उस टाइम मेरे लिए ये बिग अचीवमेंट थी और अपॉर्चुनिटी थी उस टाइम पे कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ मिली थी और मैंने उसको हासिल किया। तब ये मेरे लिए था। हाँ, डिफ़िकल्ट ये रहता है कि एक पोर फैमिली से आप बिलोंग करते हो और आपके सपने बड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक पोर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप सपने नहीं देख सकते हो। आप देख सकते हो और उसको पूरा भी कर सकते हो। बिला आखिर जो है वो बाकी लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या मैसेज रहेगा उन लड़कियों के लिए जिनके अंदर, जिन्होंने ख्वाब तो ज़रूर देखे लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो है वो फ़िलहाल वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं? जी, मेरा यही मैसेज है सारी लड़कियों को, मेरी बहनों को, कश्मीर में जितनी भी मेरी बहनें हैं या इससे बाहर भी जो ये मेरा इंटरव्यू देख रही हैं लड़कियाँ, अपने सपनों को मारो मत, उनको जियो। अपने वो कहते हैं ना, पर जो हैं आपके, उनको मतलब उड़ने की एक आस निकालो और उस चीज़ को बाहर निकलो आप। अगर मैं किसी का एग्जांपल नहीं देती, क्योंकि आई नो वेरी वेल मैं कैसी हूँ, मैंने कैसे यहाँ करके मैं यहाँ तक पहुँची, तभी जाकर मैं ये एग्जांपल अपना देती हूँ, मैं किसी का नहीं देती। अगर मैं निकल सकती हूँ, एक महक खुर्शीद इस्लामाबाद से निकल सकती है, तो बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ से बाहर निकल सकती है। मेरा यही मैसेज मेरी बहनों को है, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और सेक्रीफाइस ना करें, और जिसमें आपका टैलेंट है उसको बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये थी मेरे साथ महक खुर्शीद बातचीत करने के लिए, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि अगर आपके अंदर भी सपने हैं, अगर आपके भी वो ख्वाब हैं कि आप भी कुछ करना चाहते हैं, आप भी कुछ अनोखा करके दिखाना चाहते हैं समाज को, तो आप घबराइए नहीं। आप अपने सपनों को लेके जो है वो आगे बढ़े। ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका नाम बनेगा, जब आप अपने ख्वाबों को जो है वो उनकी तकमील तक पहुँचेंगे। कैमरामैन वसीम के साथ बारामूला उड़ी से मैं ANN के लिए चौहान इकबाल।
Mm-hmm.